अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब याद आ गया। लाहौर के दौरे पर हैं और लाहौर के दौरे के दौरान उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के घर आमद हुई है, लेकिन उन्हें घर में शाह महमूद कुरैशी के आके बड़ी हज़ीमत का और बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। बहुत तल्ख़ तकरार हुई है मेहर बानो और सुहेल आफरीदी के दरमियान। ये सारा मामला क्या है आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वज़ीर सेहत हैं, इस वक्त एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया है। ये सारा मामला क्या है और माजी में क्या यही बातें होती रही या इससे मुख्तलिफ बातें होती रही हैं, ये आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। सुहेल आफरीदी, आप अगर देखें माजी के 2 सवा 2 साल जब से खान साहब खुद जेल में है और शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में है, तो खान साहब के लिए लोग जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर बंदा उनसे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ऐसा है उसके साथ सलूक जैसे सौतेला हो। यहाँ तक कि अपनी पार्टी के अहम रहनुमा भी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर शाह महमूद कुरैशी बाहर आ गए तो उनका जो सियासी कद काठ है, तो फिर आपको गंडापुर, सुहेल आफरीदी, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौर, ये क्या बेचते हैं उसके सामने? ये वो तल्ख हकीकत है। इस वक्त पूरी जो पार्टी है वो ये चाहती है कि शाह महमूद कुरैशी अंदर रहें। अब शाह महमूद कुरैशी के घर वालों से सुहेल आफरीदी ने ज़हमत की है मुलाकात करने की। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 सवा 2 साल किसी को याद नहीं आया जब महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी शाह महमूद कुरैशी से जाके मिले, तो तहरीक इंसाफ को लगा कि कहीं ये बगावत ना कर दे, कहीं हमारे बंदे ना तोड़ दे। तो फिर सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल को याद आया कि शाह महमूद कुरैशी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और तहरीक इंसाफ में दूसरे नंबर पर हैं। इमरान खान के बाद ऑफिशियली दूसरे नंबर पे शाह महमूद कुरैशी हैं, जिनके पास पार्टी का सबसे बड़ा ओहदा है। ये इनको याद आया। अब सुहेल आफरीदी भी वही मक्खन लगाने गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे एक सियासी खानदान है जो जद्दी पुश्ती सियासतदान है और उन्हें पता है कि किसने कब क्या किया था और वो याद भी रखते हैं। मेहर बानो कुरैशी और ज़ैन कुरैशी मौजूद थे घर पे जब सुहेल आफरीदी तशरीफ लाए, और सुहेल आफरीदी ने वहाँ क्या जुमलेबाजी की और उन्हें जवाब क्या मिला मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके हवाले से मेरी मालूमात क्या है वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से खबरें चल रही हैं। सुहेल आफरीदी ने जब शाह महमूद कुरैशी के घर गए तो वहाँ जाके कहते हैं सुहेल आफरीदी के हवाले शाह महमूद कुरैशी के हवाले से खबरें चल रही हैं कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोट लखपत जेल से खतूत लिखे जा रहे हैं, बानी का पैगाम है कि जो मुज़ाकरात करेगा वो गद्दार होगा। ये सुहेल आफरीदी ने मेहरबानों की तरफ ये जुमला उनकी तरफ फेंका, यानी इशारतन कि आप गद्दार हैं, आप लोग तो मुज़ाकरात की बात करते हैं। अब मेहरबानो जो मैं कह रहा हूँ ना, जद्दी पुश्ती सियासतदान है, सुहेल आफरीदी उनके सामने क्या बेचता है या सलमान अकरम राजा क्या बेचता है, तो वो कहती हैं हम रोज़े अव्वल से मेहरबानो जवाब दे रही हैं सुहेल आफरीदी को, हम रोज़े अव्वल से मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में छुपने के लिए नहीं गए। ये काफ़ी था डूब मरने के लिए सुहेल आफरीदी के लिए। हम खैबर पख्तूनख्वा छुपने के लिए नहीं गए, बार बार हमारी वाबस्तगी पर सवालात उठाए जाते हैं। आप हमारे घर आए, दिल से कदर है, मगर ये मामलात हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से कौन सा फर्द जेल में बंद हुआ है? वैलिड सवाल है, मैं आपको बताता हूँ अभी आगे चल के सवाल से। मुराद सईद आज तक मफरूर है, जिसने गिरफ्तारी नहीं दी, जेल नहीं देखी। आप खुद वजीर आला बने हैं, आपके क्रेडिट पर क्या है? ये वो डूब मरने का मकाम था सुहेल अफरीदी के लिए जो मेहरबानों ने जवाब में दिया है। यानी आप हमें गद्दार कह रहे हैं, हमारे वालिद इमरान खान की वजह से उसका जो नजरिया है सही गलत ये एक अलहदा बहस है, उसकी वजह से जेल में। अगर शाह महमूद कुरैशी कहें कि हाँ रियासत को कह दें कि 9 मई में जो कुछ हुआ वो तहरीक इंसाफ की प्लानिंग थी, इसके बाद शाह महमूद कुरैशी बाहर होंगे, क्या मसला है उनके लिए? वो जेल में क्यों पड़े हुए हैं? वो खान साहब के दुरुस्त या गलत उस नजरिए के साथ पड़े हुए हैं। सुहेल आफरीदी ने आज तक क्या किया है तहरीक इंसाफ के लिए, सिवाय अलीमा खान के पर्स उठाने के? और वो ये तंज कर रहा है मेहरबानों को जाके घर पे कि जो मुज़ाकरात की बात करता है वो गद्दार होता है। यानी सुहेल आफरीदी डिसाइड करेगा, जिसे जुम्मा 8 दिन हुए सियासत में आए हुए, और केपीके में, चले मुझे सुहेल आफरीदी को छोड़ दे, केपीके में कौन है आप खुद बताएं? सुहेल आफरीदी पीटीआई में शाह महमूद कुरैशी के अलावा और बहुत सारे लोग जो जय्यद सियासतदान हैं, उनके होते सुहेल आफरीदी डिजर्व करते थे वजीर आला।
सिर्फ अगर अलीमा खान का वो पर्स उठाते और साथ साथ ना घूमते और खुशामद न करते, इसके अलावा उन्हें क्या आता था। और ये जो वैलिड सवाल उठाया मेहरबानों ने कि खैबर पख्तूनख्वा से किसने जेल काटी, यहां तक कि जिनको पंजाब में सजा हुई वो भी खैबर पख्तूनख्वा छुप के बैठे हुए हैं। कुरैशी खानदान तो नहीं गया छुपने, शाह महमूद कुरैशी आज तक जेल में पड़े हैं, उनकी बेटी उनका बेटा पंजाब में ही रहते हैं, वो तो नहीं गए कहीं, ना उन्होंने कोई कंप्रोमाइज किया है। अब देख लें, यास्मीन राशिद, सरफराज उमर, सरफराज सीमा, एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, ये कौन है? सारी क़यादत पंजाब से है ना। केपीके में मुराद सईद जो सबसे बड़ा तुरम खान बनता है, वो कहाँ है? गिरफ्तारी दी उसने, वो तो मफरूर है। तो जो भाग गए वो दूसरों को कह रहे हैं, जो जेलें काट रहे हैं पार्टी के लिए, उन्हें क्या आप गद्दार है? ये कितना मजाक का खेज सा है ना। और सुहेल अफरीदी को जितनी लाहौर में जो पजीराई मिल रही है, जिसे पजीराई कहा जा रहा है, वैसे मेरी ज़ाती मालूमात है कि पीटीआई ने अपने यूट्यूबर्स की जिम्मेदारी लगाई है कि आपने ये बताना है कि जब मैं गफीर सुहेल अफरीदी के लिए उमड़ आया। हाँ, ये गलतियां जरूर है कि सवालात उनसे कुछ नाजेबा भी किए गए जो गैर अखलाकी थे, मतलब, और जवाब भी ज़ाहिर है गैर अखलाकी ही आता है वहां से, तो पीटीआई की तो तरबियत है। तो कम अज कम सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को ये इज्तनाब करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सियासी सवाल करें, आप चरस लेकर आए हैं, फिर उसके जवाब में जो उसने बकवासियात की, वो एक घटिया प्रोपागंडा जो तहरीक इंसाफ हमेशा करती है, वो उसने जवाब में किया, तो ये नहीं करना चाहिए। आप ये जरूर सोचें कि पीटीआई के जितने लोग मजे कर रहे हैं, उन्होंने पीटीआई के लिए कभी क्या किया? नथिंग। और वो लोगों को कह रहे हैं कि आप गद्दार हैं। और मजे की बात क्या है, जो सुहेल अफरीदी कह रहे हैं ना कि बानी का पैगाम है कि मुज़ाकरात करने वाला गद्दार होगा। सुहेल अफरीदी कब मिले हैं इमरान खान से जेल में जाने के बाद? वो तो नहीं मिले, ना पैगाम रसानी हो सकी है उन तक, क्योंकि अब तो मुलाकातें ही बंद हैं। असल में सुहेल अफरीदी जैसे, सलमान अकरम राजा जैसे, बैरिस्टर गौहर जैसे, इन जैसे ये चाहते हैं कि खान साहब जेल में रहे। वरना अब खान साहब जब जेल से बाहर थे तो मरकजी क़यादत में कौन था? कुछ चेहरा आपको नजर आता है? ये सुहेल अफरीदी कौन जानता था? सलमान अकरम राजा की एक वकील के अलावा क्या वैल्यू थी? बैरिस्टर गौहर क्या था? सोचें। ये जो शफी जान और मीना पता नहीं खान को नाम लेते हैं, मुझे पहली दफा लगा मादरत के किसी खातून का नाम है भारत, तो वो ये लोग, इनको कौन जानता था? क्या सियासी तजर्बा है सिवाय हुल्लड़बाजी करने के? तो आप ये देखें कि कौन किसको क्या कह रहा है। सुहेल अफरीदी वजीर आला बना हुआ है, प्रोटोकॉल, सरकारी मजे, सियासी जिद्दोजहद क्या है? जलसों में नारे लगा, सियासी दिमाग भी है आपके पास? मतलब आप शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को कहेंगे कि आप जो करने जा रहे हैं गद्दारी है? तो बायस शर्म है। मैं अगर शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की जगह खड़ा होता तो शायद किसी और तरीके से जवाब देता। वो तो उन्होंने फिर भी लफ्जी, ज़ाहिर है घर आए का सैयद फैमिली है, उन्होंने एहतराम किया होगा, वरना और अब तक इस पार्टी को भी उठा के साइड पे फेंकना चाहिए था उन्हें। बहरहाल एक नया कट्टा खोल दिया जी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई, आप जानते हैं कि इमरान फारूक तकरीबन 15 साल कबल 16 सितंबर को उन्हें बरतानिया में कत्ल कर दिया गया था, और उसकी तहकीकात के नतीजे में जो बरतानिया ने सबूत दिए थे, 3 अफराद गिरफ्तार हुए थे, और उन 3 अफराद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उन्हें 2015 में खालिद शमीम, मोहसिन अली और मौज़म अली, इनको उम्र कैद की सज़ा और 10-10 लाख रुपए जुर्माना भी किया था। ये मामला आपके इल्म में होगा। अब उनकी, इमरान फारूक की अहलिया, उन्हें इमरान फारूक की अहलिया, अभी उनका इंतकाल हुआ है और उनकी मैयत कराची लाई गई है, शुमाइला। अब वो बड़ी तकलीफ में रहीं और बड़ी आखिरी वक्त उन्होंने तकलीफ से गुजारा। तो उस वक्त ये इल्ज़ाम था कि सारा किया धरा बानी MQM यानी अल्ताफ हुसैन ने किया है, लेकिन बरतानिया में साबित नहीं हो सका। अलबत्ता जो करने वाले थे वो जब बरतानिया से वापस पाकिस्तान आए तो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हो गए और उन्हें सज़ा हो गई। अब ये वैसे बहुत सारे MQM के लोग कहते हैं कि नहीं ये बेकसूर थे, इन्हें पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि बरतानिया ने कहा था कि वो यहाँ से एग्जिट कर गए, श्रीलंका पहले गए और फिर पाकिस्तान आए, तो आप पाकिस्तान उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लें। और ये पाकिस्तान को जो मालूमात दी गई थी बरतानिया की जानिब से, उसके नतीजे में गिरफ्तारियां अमल में आई थी और उन्हें उम्र कैद की सजा भी हो गई। मुस्तफ़ा कमाल ने आज जो बातें की हैं, ये कोई पहली दफा नहीं है।
मीडिया में इतना उछाला जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने जब पीएसपी बनाई थी और ये दुबई में होते थे और वापस आए थे, तो उन्होंने यही बातें की थी, तकरीबन यही बातें की थी और लफ्ज़ों का आगे-पीछे हो सकता है, मुद्दा यही था उनका। आज वो कहते हैं कि नशे में धुत अल्ताफ हुसैन ने पार्टी की 40 साल देने वाले इमरान फारूक को उनकी सालगिरह वाले दिन कत्ल कराकर 17 सितंबर 2010 को खुद को सालगिरह का तोहफा दिया। बानी एमक्यूएम ड्रामेबाज आदमी है। इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर आ, बानी एमक्यूएम ने नाटक किया। 15 साल कबल 16 सितंबर को इमरान फारूक को कत्ल किया गया था। फिर वो ये भी कहते हैं कि इमरान फारूक के जो बच्चे हैं वो लंदन में केस करें, तो मैं गवाही देने के लिए मेरे पास सबूत भी हैं, मैं तैयार हूँ। मेरा ये ख्याल है कि अगर बरतानिया में कोई ऐसा केस हो सकता और सबूत होते, तो ये बहुत पहले हो चुका होता। क्योंकि अल्ताफ हुसैन जितनी प्रॉब्लम बने उस वक़्त, फिर उसके बाद ये रियासत के लिए इमरान खान अभी बने हुए, तो उस वक़्त ये हो चुका होता। तो केस वहाँ कर लें बरतानिया में जाके, ज़बानी गवाहियाँ तो होंगी, लेकिन कोई ठोस शवाहिद नहीं होंगे कि डायरेक्टली ये अल्ताफ हुसैन के ऑर्डर पे हुआ था। उसकी वजह ये होती है कि इस किस्म के जो साला-साल से इस किस्म के, और मैं ये नहीं कह रहा कि अल्ताफ हुसैन बड़े मासूम आदमी हैं, बड़े सारे कत्लों में बज़ाहिर मुलव्वस रहे होंगे, जिस किस्म के गैंग यहाँ चलते रहे हैं कराची के अंदर। तो लेकिन वो इतने मुनज़्ज़म उनका तरीका होता है ये काम करने का, ऑर्डर्स देने का, कब किसको क्या करना है, तो ऊपर तक बात नहीं जाती। तो वो बेचारे जो इस्तेमाल हुए वो 3, उन्हें सज़ाएँ हो चुकी हैं और अब ये दोबारा इस कट्टे को खोलने की ज़रूरत मैं नहीं समझता है। ये बयानबाज़ियों तक होगा, प्रोग्राम में डिस्कशन तक होगा, इसमें होने वाला कुछ नहीं है। आप बरतानिया में भी केस करके देख लें, क्योंकि आपने बहुत कुछ करके देख लिया। नून लीग की हुकूमत के दौर में भी और बाद में भी अल्ताफ हुसैन का, वहाँ कोई कुछ नहीं इसलिए बिगाड़ सका कि वहाँ पे सबूत नहीं है अल्ताफ हुसैन के डायरेक्टली कि अल्ताफ हुसैन ने ये ऑर्डर दिया था, इस किस्म के सबूत नहीं है। जो करने वाले थे वो अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह